हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 12 सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो आज भाग 20 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 22। आज का उदाहरण नंबर है उदाहरण 22। तो ये दिया गया है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया गया है x रेज़ टू पावर 5 माइनस cos x अपॉन साइन x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट का अवकलज हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है इसको हम मान लेते हैं। x ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 5 माइनस cos x अपॉन साइन x। तो इसको ये हम फंक्शन मान लेते हैं। अब यहाँ से जो ये फंक्शन है h ऑफ x इक्वल टू, तो इसका हम अवकलज करेंगे। तो आपको पता होगा जो यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5 माइनस cos x अपॉन साइन x है, तो इसमें हम अवकलज का जो डिवीजन का रूल है तो इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ से फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानेंगे, जो अंश है इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और जो हर है उसको सेकंड फंक्शन आप लोग मानेंगे। अब यहाँ पे जो अवकलज का डिवीजन का रूल है इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का अवकलज हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स इंटू में आ जाएगा, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। भाग में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद इंटू में क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस कॉस एक्स इंटू में आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स, और किसका अवकलज करेंगे, सेकंड फंक्शन का यहाँ पे अवकलज आएगा, तो साइन एक्स का अवकलज आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, जो हर में है तो हर में यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे डिवीजन रूल आपको अप्लाई करना है। अब जो ये इतना वाला पोर्शन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस कॉस एक्स और इसके ऊपर डैश लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका हमें अवकलज करना है। तो जो डैश है इसको हम इस तरीके से यहाँ पे रख लेंगे। इसके साथ क्या है साइन एक्स, तो यहाँ पे इंटू में साइन एक्स आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। इसके बाद जो इंटू में है फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस कॉस एक्स, तो ये इंटू में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये अवकलज हमें करना है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स और इसके ऊपर डैश लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे जो साइन एक्स है इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको प्रदर्शित करते हैं, साइन एक्स के ऊपर डैश लगा देंगे, तो इसका अवकलज हमें करना है। अब यहाँ से फर्स्ट का अवकलज कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है डी बाई डी एक्स इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस कॉस एक्स, तो इसका अवकलज क्या हो जाएगा, इस पोर्शन का अवकलज करेंगे। तो आपको जो अंतर वाला नियम है उसको अप्लाई करना है, तो अलग अलग यहाँ पे अवकलज करेंगे इतने वाला पोर्शन को। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और एक्स रेज़ टू पावर 5 का अवकलज हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा डी बाई डी एक्स और जो कॉस एक्स है इसका अवकलज हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से जो एक्स रेज़ टू पावर 5 है, तो आपको पता होगा एक्स की पावर अगर एन है तो इसका अवकलज क्या होता है, एन आगे आ जाएगा और एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो इसी नियम को आपको इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो एक्स रेज़ टू पावर 5 है तो 5 आगे आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा एक्स, और एक्स रेज़ टू पावर क्या है एन माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 क्या होता है 4 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी। फिर इस दूसरे वाले का अवकलज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद कॉस एक्स का क्या होता है अवकलज, माइनस साइन एक्स इसका अवकलज होता है। अब यहाँ से माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस है माइनस साइन एक्स और बाहर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, और इंटू में क्या है इसके साथ साइन एक्स, फिर माइनस हो जाएगा ये इतना पोर्शन इंटू में है, तो एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये
इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे तो साइन एक्स है, इसका अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका इतना आपका आ जाएगा। नीचे जो अपॉन में है वो आपका क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो नीचे अपॉन में ये पूरा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो साइन एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x⁴ हो जाएगा और साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ये एक्स हो जाएगा। फिर माइनस है तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पे जो कॉस एक्स है इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, तो कॉस एक्स का x⁵ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, x⁵ इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। फिर माइनस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो फर्स्ट वाला पोर्शन है 5x⁴ हो जाएगा, फिर साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब जो ये माइनस साइन है इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस x⁵ कॉस एक्स आ जाएगा, और यहाँ अंदर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसको अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x⁴ और ये हो जाएगा साइन एक्स ही हो जाएगा। और जो माइनस x⁵ और कॉस एक्स इसको अलग कर देंगे, और जो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये वाला प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये अलग कर देंगे और नीचे आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये इतना यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हमने सर्वसमीका पढ़ी है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 5x⁴ साइन एक्स माइनस x⁵ कॉस एक्स और प्लस ये 1 हो जाएगा, इसका मान 1 रखेंगे। नीचे आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसको हम जो क्रम है इसमें लिखेंगे तो पहले हम बड़ी घात वाला लिखेंगे, तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, जो बड़ी घात है तो माइनस x⁵ कॉस एक्स ये बड़ी घात वाला आ जाएगा, फिर इसके बाद x⁵ घात वाला आ जाएगा, तो 5 इंटू x⁵ साइन एक्स और प्लस 1 और नीचे आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये इस तरीके का आपका बन जाएगा, माइनस x⁵ कॉस एक्स प्लस 5x⁴ साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इसका अवकलज आपका इतना हो जाएगा। तो ये इतना आप लोग सॉल्व करें, इसके आगे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी पर आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो इसका अवकलज आप लोग इतना निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट है उदाहरण नंबर 22 का। तो इसमें दिया गया है x प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन एक्स। तो ये फंक्शन दिया गया है, इसका अवकलज निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं h ऑफ x इक्वल क्या है, x प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन एक्स। तो अब यहाँ से जो हमने डिवीजन का रूल पढ़ा है इसको अप्लाई करेंगे, जो हमने अभी अप्लाई किया है। तो यहाँ से जो अंश में है इसको फर्स्ट फंक्शन
मान लीजिए, और जो हर में ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब जो डिवीजन का रूल है तो इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और जो फर्स्ट फंक्शन है एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका अवकलज हो जाएगा इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा। फिर भाग में यहाँ पे क्या होता है, माइनस हो जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड फंक्शन है इसका अवकलज हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स और टेन एक्स का अवकलज हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, जो हर में है टेन एक्स, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो टेन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा फर्स्ट है डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसके ऊपर डैश आप लोग लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स, यानी इसका अवकलज आपको यहाँ पे करना है। तो एक्स प्लस कॉस एक्स के ऊपर हम डैश लगा देंगे। फिर इसके साथ टेन एक्स मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ पे टेन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और जो डी बाई डी एक्स टेन एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स के ऊपर डैश आप लोग लगा देंगे। तो इससे भी आप लोग यहाँ पे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो टेन एक्स के ऊपर डैश का मतलब क्या है, इसका अवकलज हमें करना है। नीचे आपका क्या आ जाएगा, टेन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब यहाँ से इसका हम अवकलज करेंगे, तो जो फर्स्ट वाला है तो इसमें हमने जो एडिशन का रूल पढ़ा है इसको यहाँ पे अप्लाई करके इसका अवकलज निकालेंगे। तो इस वाले पोर्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और एक्स का अवकलज हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स हो जाएगा। तो इतने वाला पोर्शन का अवकलज क्या हो जाएगा, ये मानक फलन है, इसका 1 हो जाएगा, और इसका अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का, तो ये यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, इतना हमारा निकल के आ गया, और इंटू में इसके साथ क्या है, टेन एक्स है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इतने वाले पोर्शन को, तो ये 1 माइनस साइन एक्स इतना हमारा ये अवकलज करके निकला है, और इंटू में इसके साथ क्या है, टेन एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन है ना एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, और इंटू में क्या है, डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे आपका क्या आ जाएगा, अपॉन में टेन एक्स होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये आपका इतना बन जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और इंटू में टेन एक्स आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटू में सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इतना आपका ये बन जाएगा। नीचे आपका क्या आ जाएगा, टेन एक्स का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो टेन एक्स है इसका मल्टीप्लाई यहाँ अंदर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेन एक्स आ जाएगा, फिर टेन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले पोर्शन में भी हम जो सेक स्क्वायर एक्स है इसका यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे माइनस साइन है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे अंदर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंदर करने पे जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस, ये बाहर से कॉमन है, और एक्स प्लस कॉस एक्स है, और बाहर से क्या है, सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई आपको करना है। तो सेक का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सेक एक्स हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा
यहाँ पे cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा। अब जो ये माइनस साइन है इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस cos x और सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स और माइनस cos x सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये जो माइनस साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई होके इस तरीके का आपका ये हो जाएगा, और जो ये सेक स्क्वायर इसका यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करके इतना बन जाएगा, नीचे आपका tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जो tan x है इसको क्या लिख सकते हैं हम sin x अपॉन cos x, जो यहाँ पे sec x है इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं तो इनको हम इनमें कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा tan x sin x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x को क्या लिखेंगे sin x अपॉन cos x, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है sin x, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से जो sin x इंटू sin x है तो ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, नीचे आपका क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। तो इतने वाले पोर्शन को हमने जब सॉल्व किया तो ये आपका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ये cos x हो जाएगा और इंटू में क्या है सेक स्क्वायर एक्स है। तो सेक एक्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन cos x होता है। तो जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x और होल का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये इंटू में आ जाएगा cos x इंटू हो जाएगा, और एक का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, नीचे cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ से जो cos x है तो cos x से यहाँ पे cos x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन cos x बचेगा। तो जो ये 1 अपॉन cos x है इसको हम क्या लिख सकते हैं sec x लिख सकते हैं। तो sec x बराबर क्या होता है 1 अपॉन cos x होता है। तो ये हमने मान निकाल लिए हैं, तो इसके स्थान पर हमें क्या रखना है, जो यहाँ पे tan x sin x है sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos x रखना है, और दूसरा हमने निकाला है cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसका मान कितना निकला है sec x निकला है, तो इसके स्थान पर आपको sec x रखना है। तो रख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से tan x हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा। फिर हमने इसको सॉल्व किया था, इसके स्थान पे हमने क्या रखा है, क्या निकाला है sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos x, तो ये हमने इसके स्थान पे रख लिया है, तो माइनस sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद हमने cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स निकाला था, जो हमारा कितना निकला था सेक एक्स निकला, तो इसके स्थान पे हमें सेक एक्स रखना है। तो ये हो जाएगा माइनस सेक एक्स, नीचे आपका क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये इतना इसका अवकलन हो जाएगा। आगे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको तोड़ के आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इनका अवकलन निकालेंगे। तो आज हमने उदाहरण नंबर 22 पढ़ा है। आगे हम MCQs जो क्विज है उसको आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है, इसके बाद आपका जो क्विज है वो आपको दी जाएगी। धन्यवाद।